हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार पांडे। पैराडाइज करियर में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आप और मैं मिलकर मध्य प्रदेश का जो सीरीज़ है, मध्य प्रदेश जो जीके है, हम लोग पढ़ रहे हैं। आज लोक नाट्य और लोक नृत्य का पाठ अपने को पढ़ना है। इसके पहले जनगणना अपन पढ़ चुके हैं। आज से अपनी ये वीडियो चालू होने वाली है। आज से अपना ये सीरीज़ चालू होगा। इसका एक पार्ट है, एक लेक्चर है, इसका काफ़ी बढ़िया है। आप बस ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी आवाज़ों को। और लोक नाट्य और लोक नृत्य, इस दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या क्या है, और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से जो लोक नृत्य होते हैं और लोक नाट्य होते हैं, आज अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि लोक नाट्य और लोक नृत्य, इसमें अंतर क्या होता है। मैंने आपको इसके पहले जो आपकी साधारण वीडियो थी, जो ओनली प्रेजेंटेशन वाली थी, उसमें मैंने आप लोगों को लोक नाट्य और लोक नृत्य के बारे में अंतर समझाया था। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि लोक नाट्य के अंतर्गत मतलब कि नृत्य के साथ साथ, मतलब कि जो डांस होता है जनरली, वो डांस के साथ साथ कोई ना कोई नाटक होता है। मैंने आपको बोला था लयबद्ध तरीके से नाटक होता है, उसके अंदर वो नाट्य होता है, यानी कि वो लोक नाट्य में आता है, जिसके अंतर्गत नाटक भी होता है, गायन भी होता है, नृत्य भी होता है, सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो वो नाट्य में आ जाता है। और दोस्तों लोक नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो लोक नृत्य में केवल डांस होता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो नर्तकी जो डांस करती है उसको बेढ़नी के नाम से जाना जाता है ना। तो ये दोस्तों आप ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका लोक नाट्य और लोक नृत्य। लोक नाट्य वो होता है जिसके अंदर लयबद्ध तरीके से गायन को, अपने नाटक को पेश किया जाता है, और लोक नृत्य में केवल डांस होता है, केवल एक बेढ़नी होती है जो केवल डांस करती है दोस्तों। तो ये लोक नृत्य होता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों इन चीज़ों के बारे में, या फिर पता चल गया होगा, नहीं पता होगा तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले लोक नाट्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहीं पर अगर लोक नाट्य की बात की जाए तो आप लोगों को सबको पता है कि लोक नाट्य जो है अपने वहाँ का, वो क्या है दोस्तों, माचा है। क्या है दोस्तों, माचा। एक मिनट, माचा। अब दोस्तों ये माचा जो लोक नाट्य है वो किन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो माचा है ये मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। कहाँ का दोस्तों, मालवा क्षेत्र का। आप लोगों से बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा ये ऐसा देगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो माचा है वो प्रमुख रूप से कहाँ का है दोस्तों, मालवा क्षेत्र का है। कहाँ का है दोस्तों, मालवा क्षेत्र का है। वही इसका जन्म स्थान की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के दोस्तों पूछ लेता है कि लोकनाट्य जो कि प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश का जो माचा है वो किस क्षेत्र से है, उसका जो जन्म स्थल है वो किस क्षेत्र से है, तो किस जिले से है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आपका उज्जैन से है। कौन से क्षेत्र से दोस्तों, उज्जैन के क्षेत्र से। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहीं पर हम बात करते हैं, देखिए माचा के बस दो चीज़ें आपको याद रखना है कि सर्वाधिक ये कहाँ पर होता है दोस्तों, मालवा क्षेत्र में होता है, और ये जो इसका जन्म स्थल है वो दोस्तों आपका उज्जैन है। ठीक है, अब वहीं पर दूसरे नाट्य की अगर मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश का दूसरा जो महत्वपूर्ण नाट्य है उसका नाम है दोस्तों काठी। कौन सा दोस्तों, काठी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका जो लोक नाट्य है वो काठी है। काठी जो क्षेत्र, जो काठी जो नाट्य है जो दोस्तों, काठी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का प्रचलित लोक नाट्य दोस्तों। कहाँ का दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, काठी जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का प्रचलित लोक नाट्य है दोस्तों। कहाँ का, निमाड़ क्षेत्र का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका निमाड़ एरिया आता है दोस्तों, लेकिन जिसमें निमाड़ के अंदर पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ अलग है, जैसे खरगोन है। ठीक है, तो ये सब निमाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो यहाँ का जो काठी जो लोक नाट्य है वो काफ़ी दोस्तों प्रचलित है, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और यह देव उठनी 11 से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है दोस्तों। कब से चलता है, जब देव उठनी और 11, देखो देव उठनी तो शायद जनरली कुछ पूजा होगी, लेकिन इतना तो मुझे भी नहीं पता, बट इतना पता है कि देव उठनी की
पूजा वूजा है उसके 11 से, मतलब उस दिन जो 11 होती है, जैसे चतुर्थ तृतीय चलता है ना दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में, तो उसी प्रकार इसका जो 11 से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि, आपको तो सभी को पता होगा महाशिवरात्रि क्या होती है दोस्तों, तो महाशिवरात्रि तक के ये नृत्य चलता है दोस्तों, नाट्य चलता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा दोस्तों? काठी। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, ताकि अपन और भी चीज़ देख सकें। बहुत ही इजी है दोस्तों, कोई चीज़ नहीं है। माचा जो है वो प्रमुख है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। और 2 नंबर पे दोस्तों मैंने जिसका जिक्र करा वो काठी था, जो कि आपका निमाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा चलता था। ठीक है दोस्तों, जो कि महाशिवरात्रि के अंत तक के खत्म होता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब 3 नंबर में दोस्तों वही बात मैं करूँ आप लोगों से लोक नाट्य की, तो वो आ जाता है दोस्तों नौटंकी। कौन सा दोस्तों? नौटंकी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, नौटंकी जो है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नाट्य है दोस्तों। कहाँ का दोस्तों? बुंदेलखंड। बघेलखंड मत लगा देना दोस्तों, बघेलखंड और बुंदेलखंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब ध्यान रखना, ये जो दोस्तों कहाँ का है? बुंदेलखंड। कहाँ का है दोस्तों? बुंदेलखंड का। तो ध्यान रखिएगा, जो नौटंकी जो नाट्य है मध्य प्रदेश का, वो दोस्तों आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड का एक प्रमुख नाट्य है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ये मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा जहाँ इसका प्रचलन है, वो दोस्तों आपका कौन सा है? बुंदेलखंड में है दोस्तों। ठीक है, इससे सामाजिक विषयों पर नाटक आदि का मंचन किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो आपका सामाजिक विषय होते हैं, जैसे सामाजिक विषय में बहुत प्रकार से होते हैं दोस्तों। जनरली मान लीजिए कि किसी के घर में बालक का जन्म हुआ, शिशु का जन्म हुआ हो, या किसी के घर में दोस्तों कोई पूजा हो। जनरली अगर बात कीजिए अपने भाषा में, अगर बात करें तो छोटी मोटी पार्टी समझ लो, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर सामाजिक विषयों के अंतर्गत अगर कुछ आता है तो जनरली इस नाटक का, इस नाट्य का, यानी कि ये नौटंकी का इसका प्रयोग किया, मतलब इसका प्रचलन किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका बुंदेलखंड है। कौन सा है दोस्तों? बुंदेलखंड है। अब नौटंकी हो गया दोस्तों। अब यहीं पर आकर चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा दोस्तों आता है आप लोगों का कर्मा। कौन सा दोस्तों? कर्मा। ये भी एक लोक नाट्य है। देखिए दोस्तों, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब लोक नाट्य है, लोक नृत्य मत लगा देना। अगर आपसे कोई ऑप्शन में घुमाने के लिए पूछ दे कि निम्न में से कौन लोक नाट्य है, तो वहाँ ध्यान रखना दोस्तों, नौटंकी, कर्मा, ये सारी चीज़ें, माचा, ये सारी चीज़ें, काठी, ये सब लोक नाट्य में आते हैं दोस्तों, नृत्य में नहीं है दोस्तों। ठीक है, नृत्य इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो हाँ, तो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि चतुर्थ पर आ जाता है आपका कर्मा। अब देखिए दोस्तों, जो कर्मा है ये एक बैगा जनजाति का लोक नाट्य है। कौन सी जनजाति दोस्तों? आने वाले समय में अपन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। भगोरिया जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति, ये सारी जनजातियाँ पढ़ेंगे। बट अभी बस आप इतना जान लीजिए कि जो कर्मा है वो दोस्तों आपके बैगा जाति का है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? बैगा जाति का। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी कम समय में काफ़ी चीज़ें बताना होती है, तो थोड़ा सा इसलिए मैं तीव्रता से बोलता हूँ। तो थोड़ा ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों इन चीज़ का, क्योंकि समय का आपको पता है कि समय काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों है ये बैगा जनजाति का है दोस्तों। जो कर्मा जो लोक नाट्य है दोस्तों, वो जो आपका मनाया जाता है वो बैगा जनजाति के द्वारा सर्वाधिक मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह लोक नाट्य दशहरा से प्रारंभ होता है दोस्तों। कब से होता है? दशहरा से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु तक के चलता है दोस्तों। दशहरा में स्टार्ट हुआ और वर्षा ऋतु तक के दोस्तों ये चलता है, और इसमें मुख्य नृत्य एवं गायन होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या होता है? कर्मा लोक नाट्य में गायन भी होता है और नृत्य भी ज़्यादातर प्रमुख देखने को मिलते हैं। मतलब ज़्यादातर नौटंकी की बातें नहीं होती है, जो कलाबद्ध में लयबद्ध तरीके से जो चीज़ें चलती है वो उतनी नहीं होती है दोस्तों। इसके अंतर्गत ज़्यादातर आपको गायन और नृत्य देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहीं पर देखिए कर्मा बैगा जनजाति का लोक नाट्य है दोस्तों। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर लोक नाट्य की, और राई। कौन सा दोस्तों? राई। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, यहीं लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट पर दोस्तों अपना लोक नाट्य में आ जाता है राई। कौन सा दोस्तों? राई। तो देखिए राई के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपसे, तो यह जो है राई स्वांग, लेकिन यह बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नाट्य है दोस्तों।
कौन सा दोस्तों? राई स्वांग जो है वो क्या है दोस्तों? यह बुंदेलखंड का, ध्यान से सुनना दोस्तों, बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नाट्य है। इसमें अभिनय होता है दोस्तों तथा राई नृत्य दोनों आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अभिनय भी होता है और राई नृत्य जो होता है, आपका जो नृत्य जो है आप सभी को पता है कि राई है, तो राई स्वांग है ये, ध्यान से सुनना दोस्तों। इसका पूरा जो नाम है ये नाट्य के अंतर्गत आता है, इसका है राई स्वांग दोस्तों। कौन सा दोस्तों? राई स्वांग। और जो राई स्वांग है ना दोस्तों, उसके अंतर्गत राई नृत्य को भी वो लोग इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। उसके बाद इसका प्रचलन किया जाता है कौन से एरिया में दोस्तों? बुंदेलखंड के एरिया में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन राई हो गया, अब आता है दोस्तों पंडवानी। ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरे नाम का लोक नाट्य का पंडवानी, ठीक है। मैं नोट करता हूँ यहाँ पर, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद नोट करता हूँ, ठीक है। पंडवानी, पंडवानी ये दोस्तों अपने आज के लेक्चर का 6वां नंबर का लोक नाट्य है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? पंडवानी। अब देखिए दोस्तों, जो पंडवानी का जो अर्थ होता है ना, पांडव की कहानी से लगाया जाएगा। तो पंडवानी में जो एक आपको दिख रहा है सर, आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों कि पंडवानी लिखा है। पंडवानी मतलब कौन? पांडव से रिलेटेड, ठीक है ना दोस्तों। जिसके अंतर्गत पंडवानी का सामूहिक रूप से अगर अपन शाब्दिक रूप से अगर अपन अर्थ देखें दोस्तों, तो जो पंडवानी है उसका अर्थ पांडव की कहानी से लगाया जाता है दोस्तों। इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें कथा, संगीत, अभिनय एवं संगीत सभी कुछ प्रकार की इसमें प्रस्तुति की जाती है दोस्तों। और इसमें तीजन बाई, ऋतु वर्मा और आदि प्रमुख इसमें कलाकार हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही पहले के थे, झाड़ू देवांगन है कि नहीं। तो ये सब जो कलाकार हैं वो इस पंडवानी के अंतर्गत दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लोक नाट्य है जो कि पंडवानी ज़्यादातर मध्य प्रदेश के ऐसा पार्टिकुलरली कोई एरिया नहीं है दोस्तों। प्रमुख क्षेत्रों में बुंदेलखंड, बंगेलखंड, मालवा का, इस सारे एरिया में इसको थोड़ा ना थोड़ा रूप देखने को मिलता है। तो जनरली दोस्तों ये सब जगह मनाया जाता है। बट इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंडवानी है जो कि पांडव से रिलेटेड, इसमें कहानी का वर्णन सारी चीज़ें होता है, उन चीज़ों का उनका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए पंडवानी अपना हो गया दोस्तों। अब इसी के बाद अपन एक नया और लोक नाट्य लेते हैं जो कि प्रमुख है दोस्तों, उसका नाम है गणगौर। क्या है दोस्तों? गणगौर। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर उसके बाद लिखता हूं। गणगौर, गणगौर आपको दोस्तों दिख रहा होगा बोर्ड पर कि गणगौर करके जो लोक नाट्य है दोस्तों, यह निमाड़ क्षेत्र, कहाँ है दोस्तों? निमाड़ क्षेत्र का एक लोक गायन है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यह निमाड़ क्षेत्र का एक लोक गायन है। इसमें चैत्र मास से, क्या दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, गणगौर के अंतर्गत गणगौर जो लोक नाट्य है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि चैत्र मास से, ठीक है ना दोस्तों, जो चैत्र मास होता है, चैत्र का जो मास होता है, चैत्र मास से गौरी की पूजा, कौन सा दोस्तों? गौरी है ना, जो कि भगवान शिव की पत्नी है, लेकिन गौरी की पूजा तथा गायन और नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। उनके संदर्भ में उनकी पूजा की जाती है और गायन भी किया जाता है दोस्तों, और नृत्य भी किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि लोक नाट्य के अंदर दोस्तों सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो गायन और नृत्य होता है। इसमें टोकरियों से दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें टोकरियों से गेहूं के पौधे लगाए जाते हैं। टोकरियों से क्या करते हैं कि गेहूं के पौधे लगाते हैं तथा उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। सर पर ऐसा रख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टोकरी के अंदर गेहूं के पौधे लगा लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और उसकी यात्रा निकालते हैं दोस्तों। उसी को बोला जाता है गणगौर, ठीक है। गणगौर जो नाट्य है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आपका सबसे ज़्यादा निमाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा कौन से एरिया में? निमाड़ क्षेत्र में दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आई होगी। ये प्रमुख थे दोस्तों, 6 से 7 जो नाट्य थे वो काफ़ी प्रमुख है। आप लोगों को इसमें से कोई भी दोस्तों पूछ सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ सकता है। देखो दोस्तों, अपन ने कौन कौन से डिस्कस करें, थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं। माचा जो कि अपन ने डिस्कस करा दोस्तों, माचा जो कि मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य था दोस्तों। उसके बाद काठी जो कि आपका निमाड़ मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत अपने को देखने को मिला दोस्तों, है ना। और उसके बाद नौटंकी जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत था दोस्तों। कर्मा जो बैगा जनजाति मनाती है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों। और उसके बाद राई
जो कि बुंदेलखंड का एक प्रमुख नाट्य है दोस्तों। उसके बाद पंडवानी, फिर उसके बाद गणगौर, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करी है लोक नाट्य का। अब चलते हैं अपन लोक नृत्य की ओर दोस्तों, कि लोक नृत्य में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो क्या है। नृत्य में दोस्तों कुछ नहीं होता है, नृत्य जो होता है उसके अंतर्गत केवल डांस है। नाट्य में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, इसमें नृत्य भी इंक्लूड हो जाएगा, गायन भी हो जाएगा, जनरली जो बोल के डांस किया जाता है वो भी हो जाता है। और नृत्य में ऐसा कुछ ही नहीं है। जो लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है उसमें बस जनरली बस एक कलाबद्ध तरीके से बस डांस होता है और कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अपन वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे लोक नृत्य देख रहे थे ना दोस्तों अपन। अब लोक नाट्य पर तो चर्चा कर चुके हैं अपन, अब लोक नृत्य पर दोस्तों चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए लोक नृत्य की अगर मैं आपसे दोस्तों बात करूं तो जो रीना नृत्य है, यहाँ पर जो सबसे है मेन जो नृत्य मनाया जाता है दोस्तों, एक नंबर पे आ जाता है आपका रीना नृत्य। ऐसे तो आपको सभी को पता है दोस्तों राई है, बट अपने को थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ देखनी है, कौन सा दोस्तों, रीना नृत्य, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। रीना नृत्य, देखो दोस्तों जो रीना नृत्य है कि नहीं, इसको कहीं कहीं शायद मेरे ख्याल से राई के नाम से भी शायद जाना जाता है कि नहीं। तो ये बैगा तथा गोंड स्त्रियों का दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। कब का है दोस्तों, ध्यान से सुनना। जो रीना नृत्य है दोस्तों, ये बैगा जनजाति और गोंड जनजाति, उनमें जो स्त्रियां होती है उनका ये दोस्तों नृत्य है जो कि दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। कब, दीपावली के बाद किया जाने वाला ये नृत्य दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दूसरा आ जाता है दोस्तों बलमा नृत्य। नाम काफ़ी अटपटा भी होगा और आपने सुना भी होगा, बलमा नृत्य, ठीक है दोस्तों। मैं यहीं पे लिखता हूँ, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बलमा नृत्य। एक मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूँ, काफ़ी अच्छे से आपको दिखेगा। अपन ने राई नृत्य की बात कर ली है, राई नृत्य बोलिए या रीना नृत्य बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, बलमा नृत्य की। बलमा नृत्य, देखो दोस्तों ये जो बलमा नृत्य है ये भी मध्य प्रदेश के नृत्य में से, लोक नृत्यों में से प्रमुख है दोस्तों, ठीक है ना। बलमा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में से क्या है दोस्तों, प्रमुख है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। किस पर आधारित है दोस्तों, ये किसी सामाजिक रूप से गायन वायन नहीं है दोस्तों, ये प्रेम प्रसंग के लिए होता है दोस्तों। जहाँ की उन लोगों की जनजातियों में जो प्रेम को प्रकट करना होता है, जो प्रेम को दिखाना होता है, तो वो बलमा नृत्य का दोस्तों वहाँ पर क्या प्रचलन करते हैं, उनका आयोजन करते हैं दोस्तों। तो ये जो मैंने आप लोगों से बोला, ये बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, बैगा आदिवासियों के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, जो बलमा नृत्य है, बलमा नृत्य, मान लीजिए दोस्तों उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो बैगा जनजातियों में किसी मतलब बैगा जनजाति में अगर प्रेम होता है, किसी महिला और पुरुष का अगर प्रेम होता है, या लड़के या लड़की का प्रेम होता है, और वो सामाजिक रूप से बैगा आदिवासी जो हैं, बैगा जो आदिवासी हैं, वो जाहिर सी बात है कि जब भाई प्रेम है तो इनके कहीं हो सके तो कहीं शादी वादी अगर करी जाए, है कि नहीं। तो इनकी तो इन लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये पूरे अपने आदिवासी समाज को एक बलमा नृत्य से आयोजन करते हैं। क्यों, जब भी कहीं एरिया में बलमा नृत्य होता है, इनकी जनजाति में जब बलमा नृत्य होता है दोस्तों, तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यार ये प्रेम प्रसंग से संबंधित है, या फिर किसी के प्रेम विलाप का समय चल रहा है, या फिर किसी का प्रेम के लिए ये गाया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बलमा नृत्य, देखिए बलमा में छुपा हुई चीज़ें है कि नहीं। तो बलमा नृत्य जो है वो बैगा आदिवासियों के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। बलमा नृत्य किसके लिए, प्रेम प्रसंग पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलमा नृत्य जो है वो किस पर आधारित है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा प्रेम प्रसंग पर, कोई सामाजिक कोई आयोजन का नहीं है दोस्तों, ये प्रेम प्रसंग पर है। और इसका भी ध्यान रखिएगा बैगा आदिवासी द्वारा है। मैं बार बार दोस्तों आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों को सुन कर ऐसा सोच रहे हो कि सर बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोस्तों सारे स्टूडेंट को, सारे विद्यार्थियों को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब कोई जानता है कोई नहीं जानता है दोस्तों, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को,
तो आप थोड़ा सा संयम रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे मतलब बहुत सारे तेज बच्चे भी हैं और बहुत कमज़ोर बच्चे भी हैं जिनको अपन सबको साथ लेके चलना है। तो थोड़ा सा दोस्तों कोऑपरेट कीजिएगा, इसलिए मुझे दोस्तों बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब दोस्तों अगर बात करते हैं इसके आगे की दोस्तों, तो आपका आ जाता है चटकोरा नृत्य। कौन सा दोस्तों? चटकोरा नृत्य। तो ये नृत्य जो दोस्तों है, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने जो आपके नृत्य की बात करी वो थी आपकी चटकोरा नृत्य। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। चटकोरा नृत्य, ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी। चटकोरा नृत्य है ना। तो चटकोरा जो नृत्य है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश के नृत्य में से, लोक नृत्य में से इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर दोस्तों ये जो नृत्य है ये कोरकू आदिवासियों का नृत्य है दोस्तों। कौन सी आदिवासियों का है दोस्तों? कोरकू आदिवासी। कोरकू कोरकू आदिवासी का दोस्तों ये क्या है? कोरकू आदिवासी का चटकोरा नृत्य। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब अगर आप लोगों से पूछ ले कि चटकोरा नृत्य कौन सी आदिवासी मतलब कौन से भारत की मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मनाती है, तो कोरकू जनजाति मनाती है दोस्तों। बस इसमें इतना ही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें से डीप से घुसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करो दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, भगोरिया नृत्य। कौन सा दोस्तों? भगोरिया नृत्य। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के यही पूछ लेगा कि जो भगोरिया नृत्य है वो किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल के तौर पर अपन मान लेते हैं जैसे कोरकू, गोंड, भील, ऑप्शन ए बी सी, ऐसा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति से कि कोरकू जनजाति से कि भील जनजाति से, या फिर डी दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो भगोरिया जो नृत्य है बच्चे लगा के आएंगे, कोई बोलेगा भाई कोरकू है, कोरकू में चटकोरा भी था, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भगोरिया भी है तो भाई ये भी कोरकू का होगा, नहीं दोस्तों। हाँ, गोंड भी नहीं है दोस्तों, इसका आंसर होगा भील, ठीक है ना दोस्तों। आप सभी को मेरे ख्याल से जो अच्छे पढ़ा होगा, जो जिन दोस्तों ने पहले पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जो भगोरिया नृत्य काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। भले चटकोरा ना पूछे वो, लेकिन भगोरिया मेरे ख्याल से दोस्तों पूछ सकता है, आने वाले एग्जामों में पूछा भी जाता है दोस्तों। तो भगोरिया जो नृत्य है दोस्तों वो भील, ध्यान से सुनना दोस्तों, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन देखते हैं इसके बाद कौन सा नृत्य दोस्तों आएगा आपका, मटकी नृत्य। अगर दोस्तों भगोरिया नृत्य की बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कौन सा नृत्य देखने को मिलेगा दोस्तों? मटकी नृत्य, जो कि मालवा का एक एकल नृत्य है दोस्तों। मटकी नृत्य आपने देखा होगा दोस्तों, जो मटकी सर के ऊपर मटकी के ऊपर रखी जाती है, जो कुछ महिलाएं डांस करती है, उसको वही बोला जाता है, वही आता है दोस्तों आपका मटकी नृत्य के अंदर का। जो मटकी नृत्य है दोस्तों मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। मालवा का एकल नृत्य है दोस्तों। मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत ये आपको डांस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों गोंचो नृत्य। कौन सा दोस्तों? गोंचो। गोंचो नृत्य। देखिए ऐसे ऐसे नृत्य है जिसका आपने नाम शायद सुना भी हो, नहीं भी सुना हो, ठीक है ना दोस्तों। बट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो गोंचो नृत्य है ये आप नाम से ही दिख रहा होगा, गोंचो यानी कि गोंड मनाते होंगे। बस ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गोंडों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? गोंडों के द्वारा, ठीक है। इसको दोस्तों गोंडों के द्वारा। देखिए नृत्य है दंसली, इसमें नाट्य नहीं है कि बहुत अलग अलग इसमें होगा। नृत्य है भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन जब उनका दिल किया नृत्य लगा दिया, है ना। तो गोंडो जो है दोस्तों, ये गोंडो प्रजाति का नृत्य है। जब भी वो खुश होते हैं, हर्षोल्लास में होते हैं दोस्तों, तो इस नृत्य का आयोजन करते हैं दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों अगर मैं नृत्य की बात करूँ तो आप लोगों का आ जाता है दोस्तों बार नृत्य। कौन सा दोस्तों? बार नृत्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ बार नृत्य।
बार नृत्य दोस्तों जो है ये कंवर आदिवासियों का नृत्य दोस्तों। कौन सा? कंवर। कंवर आदिवासी एक क्षेत्र होता है दोस्तों जिनको कंवर के नाम से जाना जाता है। क पर एक बिंदु, व खाली व, र खाली खर र, ठीक है, कंवर आदिवासी। बार नृत्य दोस्तों कंवर आदिवासी मनाते हैं दोस्तों। देखिए बार है ना, बार कंवर, तो देखिए ये एक ऐसी जिसमें र आपको देखने को मिलेगा, तो इससे भी आप पहचान सकते हो दोस्तों कि जो बार नृत्य है वो कंवर आदिवासियों का नृत्य है। अगर इसके नेक्स्ट नृत्य की बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट नृत्य जो आता है ना दोस्तों, वो आपका आता है लहंगी नृत्य। दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरा जो देखिए दोस्तों, मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ उस उच्चारण को अपने दिमाग में अच्छे से उतार लेना दोस्तों। आपके कानों से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चली जाएगी कि ये कौन सा नृत्य है। मैंने बोला बार नृत्य, ठीक है ना दोस्तों, कंवर आदिवासी। तो एक छोटी सी बात होती है दोस्तों कि अगर आप शुद्ध बोलना जानते हो तो शुद्ध लिखना भी आएगा, शुद्ध समझ भी सकते हो। अगर आपको शुद्ध लिखना ही नहीं आता या शुद्ध बोलना ही नहीं आता तो आप शुद्ध समझोगे कैसे? तो ठीक है ना दोस्तों, मानव मस्तिष्क जो है वो काफ़ी चीज़ें समझ सकता है, बस उसको हर चीज़ शुद्ध देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो शुद्ध लिखा हुआ अगर बोलोगे, लिखा हुआ समझोगे, लिखा हुआ पढ़ोगे, तो दोस्तों आप शुद्ध, आपका दिमाग चीज़ों को समझ कर पाएगा और उसका विच्छेद करके उसको समझ भी पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला? लहंगी नृत्य। कौन सा दोस्तों? एक मिनट थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, ये मिटाई देता हूँ यहाँ से। लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य, या फिर बोले तो भाई ये भी लिख सकते हैं, ऐसा वाला भी हाँ चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जैसा बोलो मैं वैसा पढ़ा दूँ। लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य दोस्तों देखो, जो लहंगी नृत्य होता है ये कंजर तथा बंजारों का नृत्य है दोस्तों। किसका दोस्तों? जो बंजारे होते हैं, आप लोगों ने बंजारों का नाम तो काफ़ी मूवी भी बनी है, बहुत ज़्यादा देखा भी होगा दोस्तों। तो कंजर तथा बंजारों का नृत्य दोस्तों, ठीक है। कौन सा दोस्तों? लहंगी नृत्य। अब यहीं पे नेक्स्ट अगर नृत्य की बात करूँ दोस्तों, तो परधौनी नृत्य आता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? परधौनी। देखिए परधौनी, ठीक है ना दोस्तों। परधौनी जो नृत्य है ये विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा बारात की अगवानी के समय ये किया जाता है दोस्तों। ध्यान से सुनना, परधौनी नृत्य। देखो दोस्तों ये जो आपको नृत्य दिख रहे हैं, ये इसको ना दोस्तों क्या होता है कि जनरली जो परधौनी नृत्य के अंतर्गत जो बैगा आदिवासी होते हैं दोस्तों, अब भाई जाहिर सी बात है बैगा आदिवासी है तो शादी तो होती होगी ना, जाहिर सी बात है भाई, ऐसा थोड़ी है कि जनजाति है तो शादी तो नहीं करती है। तो शादी दोस्तों, जब शादी होती है तो जब बारात आती है दोस्तों, ठीक है ना, जब बारात आती है तो इस नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्तों। कौन सा? जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैगा आदिवासियों की बारात के अंतर्गत कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है या उसका प्रचलन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों परधौनी नृत्य का, ठीक है ना दोस्तों, जब कब? बारात के आगमन के समय। उसके बाद आता है दोस्तों कानरा का नृत्य। कौन सा दोस्तों? कानरा, यहाँ लिखता हूँ मैं, कानरा नृत्य। समझ में आ रहा है दोस्तों कि पेन बदल लूँ मैं अगर आप बोलो तो? चल अब बदल ही लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कानरा नृत्य, का न रा नृत्य तो आप सभी को पता है। अब देखो दोस्तों, जो कि आपका कानरा नृत्य है वो मध्य भारत एवं बुंदेलखंड में धोबी जाति का नृत्य दोस्तों। कौन सी जाति का है दोस्तों? धोबी जाति का है कानरा नृत्य, ठीक है ना दोस्तों। कौन सी जाति मनाती है दोस्तों इसको? धोबी जनजाति मनाती है। मध्य भारत, कहाँ पर दोस्तों? मध्य भारत और कहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है? मध्य भारत और बुंदेलखंड, बघेलखंड नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनना, बुंदेलखंड में कौन सी जाति दोस्तों? धोबी जाति के द्वारा मनाया जाता है। अब यहीं पे दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं नृत्य की बात करूं तो आपका आ जाता है दोस्तों बरेदी, बरेदी नृत्य। कौन सा दोस्तों? बरेदी, बरेदी, बरेदी नृत्य। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा बरेदी जो नृत्य है ना, कौन सा दोस्तों? बरेदी जो नृत्य है ये गवाल जनजाति के लोगों से संबंधित है दोस्तों। कौन सी जनजाति दोस्तों? गवाल, जो कि
गायों को पालते हैं दोस्तों, ठीक है। जो ग्वाले होते हैं जनरली भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उनको एक किताबी दृष्टि से गवाल बोला जाता है। तो ये जो गवाल जनजाति है दोस्तों, उन लोगों से संबंधित है दोस्तों कौन सा, बिरेदी नृत्य, ठीक है ना, बिरेदी। इस नृत्य में चरवाहा जिसकी गाय चरने गई है दोस्तों, ठीक है, जिसकी गाय जो होती है ना वो चरा करती है दोस्तों, उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि उसके घर, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, इस नृत्य में चरवाहा जिसकी गाय चराता है उसके घर जाकर नृत्य करता है, ठीक है दोस्तों, और इनाम प्राप्त करता है। ध्यान से समझते दोस्तों अपन इसको। नेक्स्ट नृत्य की मैंने जो आपको बात करी थी वो थी बरेदी नृत्य। कौन सी, बरेदी नृत्य। देखो दोस्तों ये जो नृत्य है ना ये ग्वालों के द्वारा मनाया जाता है। मध्य भारत के जो जनजाति है, ग्वाला जनजाति है ना, उनके द्वारा उनके द्वारा इस नृत्य को उनके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। इस नृत्य में दोस्तों होता क्या है कि नृत्य में जो चरवाहा होता है दोस्तों, जो गाय चराने वाला है, भैंस चराने वाला है, वो जो चरवाहा होता है और जिसकी गाय चराता है, जैसे सपोज दैट रखते हैं ना भाई, उसकी गाय लेके चरा रहा है, उसका भैंस लेके चरा रहा है, तो वो जो चरवाहे होते हैं दूसरों के पशुओं को जो चराते हैं, वो क्या करते हैं, उनके घर जाकर दोस्तों डांस करते हैं, उनके घर जाकर नृत्य करते हैं दोस्तों, तो और वहाँ से दोस्तों इनाम प्राप्त करते हैं। कब दोस्तों, बरेदी नृत्य के अंतर्गत आते हैं। कि जो चरवाहे होते हैं, जो गाय चराने, जो पशु चराने वाले होते हैं, वो जिस मालिक का, जो उसका ऑनर है, जो गाय और पशु का जो ऑनर है, उनके घर जाकर दोस्तों क्या करते हैं, बरेदी नृत्य करते हैं और उनसे इनाम प्राप्त करते हैं। इनाम के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है दोस्तों, साड़ी, कपड़ा, पैसा, सारी चीज़ें, धोती होती, जो भी सारी चीज़ें आती है दोस्तों वो उनके अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना लोक नृत्य। उम्मीद करता हूँ कि लोक नाट्य और लोक नृत्य आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मध्य प्रदेश की जो प्रमुख लोक नृत्य थे और लोक नाट्य अपन ने डिस्कस करा है दोस्तों, पर थोड़ा सा अपन एक और चीज़ देखते हैं कि लोक नाट्य, लोक गायन और लोक नृत्य एक नज़र में अपन थोड़ा सा दोस्तों इसको अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए थोड़ा सा अपन देखते हैं लोक नाट्य, लोक गायन, ये क्या क्या अपन ने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें देखते हैं। मैं यहाँ पर अच्छे से रफ कर देता हूँ, अच्छे से मिटा देता हूँ, और थोड़ा सा ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा ये लोक नाट्य, लोक गायन, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें अपन थोड़ा सा एक नज़र में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों माचा का जो क्षेत्र था दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला था, मालवा बोला था ना दोस्तों, कि जो माचा है, जो माचा लोकनाट्य है, वो दोस्तों कहाँ का था, आपका मालवा का था दोस्तों। कहाँ का था दोस्तों, मालवा का। उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी राई स्वांग, ठीक है दोस्तों। जो राई स्वांग के बारे में अपन ने जो डिस्कस करा था दोस्तों, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत का। कौन सा दोस्तों, बुंदेलखंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुंदेलखंड 1, 2। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कौन सा था, राई। उसके बाद दोस्तों नौटंकी की बात करी थी अपन ने। कौन सी दोस्तों, नौटंकी, ठीक है दोस्तों। तो नौटंकी जो था वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत था दोस्तों, ये भी आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत था। इसको भी मैं लिख देता हूँ दोस्तों, बुंदेलखंड। ओके दोस्तों, चलो नौटंकी हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका जो मैंने बताया था आप लोगों को, काठी बताया था दोस्तों। काठी कौन सा दोस्तों, काठी जो था दोस्तों, मैंने आपसे कौन सी जनजाति बताई थी इसके अंतर्गत, माफ़ी चाहूँगा, कौन सा क्षेत्र बताया था आपको काठी का, निमाड़ का दोस्तों। कौन सा, निमाड़ का, ठीक है दोस्तों, निमाड़ का था काठी। उसी प्रकार कर्मा नृत्य मैंने आपको बोला था, कर्मा नृत्य पूर्वी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों, जो कि बैगा जनजाति मनाती है, ठीक है ना दोस्तों। कर्मा ने कौन सी जनजाति, बैगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कर्मा जो कि बैगा में आता है। और मैं आप लोगों से बताऊं तो
जो लोक गायन के अंतर्गत आल्हा एक लोक गायन होता है दोस्तों। कौन सा? आल्हा। ये भी दोस्तों आपको बुंदेलखंड के एरिया में देखने को मिलेगा दोस्तों। कौन सा? आल्हा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हरदौला की मनौती। ये भी दोस्तों हरदौला की जो मनौती है ये भी दोस्तों आप लोगों को लगभग बुंदेलखंड के एरिया में देखने को मिलेगा दोस्तों। और गणगौर जो कि निमाड़ क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। भगोरिया जो कि भील जनजाति मनाती है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था भगोरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आपका जो गांचो नृत्य था, गोंचो, कोई गांचो बोलता है कोई गोंचो बोलता है, तो वो भी दोस्तों गोंड जनजाति से रिलेटेड था। लहंगी नृत्य जो कि बंजारों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, कंजर और बंजारे इसको मनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये नृत्य हैं दोस्तों जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कर्मा नृत्य तो अपन ने देख ही लिया सर, बैगन जनजाति जिसको मनाती है, ठीक है। उसके बाद जो ढोल मारा की जो कथा है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है दोस्तों। कौन सा? ढोल मारा की कथा। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ढोल मारा की जो कथा है वो किस एरिया में देखने को मिलती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये भी आता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका लोक नाट्य और लोक गायन। अंतिम में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लोक नाट्य और लोक गायन, ठीक है ना, एक मिनट, लोक नाट्य और लोक नृत्य, इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या पढ़ा था अपन ने कि लोक नाट्य जो होता है उसमें गायन, नृत्य, नाटक, ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हो जाती है, मतलब लयबद्ध तरीके से सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। इंसान नाटक भी करेगा, नौटंकी भी करेगा, बोलेगा भी, डांस भी करेगा और विभिन्न प्रकार की कलाएं भी करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नाट्य में आ जाता है। बट जो लोक नृत्य होता है ना दोस्तों, उसमें सिंपली डांस होता है, उसमें कोई नाटक वाटक का प्रबंध नहीं होता है दोस्तों, आयोजन नहीं किया जाता है। उसमें केवल क्या होता है दोस्तों, लोक नृत्य में केवल डांस होता है दोस्तों, ठीक है। तो इन चीज़ों को दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, जब तक के लिए मैं शुभम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नए लेक्चर में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।